नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां महानगर कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों के तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की मांग की। टीपी नहीं रुक रही है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनका दिन ब दिन उत्पीड़न किया जा रहा है। तो आज हमारा रोष भी है। हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी प्रेषित किया है जिलाधिकारी के माध्यम से, और हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से इसमें राजनीतिक दबाव बनना चाहिए। हिंदुओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, कम है, इसलिए दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं बांग्लादेश में। तो तत्काल प्रभाव से कुछ कदम उठाए जाने चाहिए जिनमें इन चीज़ों पर रोक लग सके। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनका दिन ब दिन उत्पीड़न किया जा रहा है। तो आज हमारा रोष भी है। हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी प्रेषित किया है जिलाधिकारी के माध्यम से, और हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से इसमें राजनीतिक दबाव बनना चाहिए। हिंदुओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है इस पर रोक लगनी। खबर रुड़की से है, जहां मैंगलोर में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की, जिसके विरोध में सैकड़ों किसान विद्युत उपखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसानों ने बिजली की दरें कम करने और विजिलेंस कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने किसानों के शोषण और स्मार्ट मीटर का विरोध जारी रखने की बात कही है। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है। ये मामला हमने पिछले दिनों बिजली घर में धरना चलाया था। पिछले 50 साल में अगर हम पीछे चले जा तो हमारी फसलों के रेट बढ़े 20-30 गुने, 40 गुने, और बाजार बढ़ा और वेतन भोगी बढ़े, विधायक बढ़े, सांसद बढ़े, ये बढ़े 600 का 3000 गुना। तो अब जब हमारी आमदनी स्तर नहीं बढ़ी तो हमारे पे भी बिजली, एक सांसद को बिजली सी भा, हमें भी सी भा, एक जिसकी आमदनी महीने में 2 करोड़ की तो बिजली भाई भा, एक किसान को घाटा होता उसे भाई भा। तो हमारी लड़ाई लड़ी थी, हमने धरना दिया था बिजली घर पर और पूरा बड़ा आंदोलन हुआ था रुड़की के अंदर। तो कोई सुनने वाला नहीं है, अंधी पीसरी कुत्ते खा रहे। वही बिजली घर पर तो किसान आंदोलन करने में मजबूर कर दिया सरकार ने। हम पहले से ही बिजली यूज करते आ रहे, पैसा भी दे रहे सरकार का। उससे पहले भी बिजली की लड़ाई पे ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये 87 में भी बिजली की लड़ाई पे था, आज भी बिजली की लड़ाई। पूरे देश में इस किसान ने बिजली की लड़ाई लड़ते तो 37 साल गुजार दिए। इनका पेट नहीं भर रहा है बिजली तो देश का पैसे दे रहा है किसान, और लुटाई चल रही है अंधी। फैक्ट्री चल रही, फर्नेस चल रहे। पहले मीटर नहीं लग रहे थे गाँव में, सब सुचारू रूप से बिल दे रहे थे। वही बिजली घर पर खबर मंसूरी से है, जहां मंसूरी में बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने झूला घर से गांधी चौक तक रैली निकालकर बांग्लादेश सरकार और मोहम्मद यूनुस खान का पुतला फूंका। उन्होंने सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूनुस खान से नोबेल पुरस्कार वापस लेने की मांग की। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय हिंदू आपका बांग्लादेश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिस हिसाब से हमने अभी तक टीवियों में देखा है तो काफ़ी अत्याचार हो चुका है, और जो हमारे संत हैं कुछ संत इस समय जेल में भी है। जो आक्रोश रैली हमने निकाली है इस समय, उसका मेन मोटिव यही है कि जो हमारा हिंदू भाई है, जो हमारे बांग्लादेश में इस समय है, उनको बिल्कुल ही सेफ लाया जाए। चाहे आप हिंदू हमारे आप हिंदुस्तान में लेके आए हैं, पर वो हमें सेफ चाहिए, ताकि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो ये ना हो कि कल कभी पाकिस्तान में हो या आपका श्रीलंका में हो। बहुत सी मुस्लिम देश है जहाँ पे हमारे हिंदू भाई लोग रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज हमारा जो हिंदू भाई लोग जो दूसरे देश में रह रहा है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। हम यही अपने जो हमारे इस समय मोदी जी है उनसे हम यही अपना
एक रखेंगे कि आप हमारे हिंदू भाई लोगों को बिल्कुल सेव कीजिए। उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आपको अगर हमारे यूथ की कुछ हमारी तरफ से कुछ सेवा चाहिए तो हम भी उसके लिए बिल्कुल ही हम खड़े हैं। हम लोगों को भी आप बोलो, हम भी आपका साथ देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदू भाई सेफ रहे इसमें। जैसे कि आप सभी खबर रुड़की से है, जहां भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी का रुड़की में भव्य स्वागत किया गया। गुड़ मंडी मैंगलोर में फूल मालाओं से स्वागत के बाद उन्होंने उदहल हेड़ी ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर धीरेन्द्र राणा को हरिद्वार जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अखिलेश चौधरी ने कहा कि संगठन का विस्तार किया गया है और किसानों की समस्याएं जैसे स्मार्ट मीटर का विरोध के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदेश के अध्यक्ष विकास चौधरी ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अखिलेश चौधरी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस पद के लायक समझा, और जो भी उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जिसके लिए भी जो भी मेरे उससे होगा, आधी रात को भी मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा और उनके काम के लिए हमेशा ईमानदारी से उनका काम करूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा। उदल हेडी में आए, जो हमारे मन्नी भाई है, ये धीरेन्द्र राणा, इसको हमें यहाँ पर जिला अध्यक्ष घोषित किया। और लड़का अच्छा मेहनती भी है, किसानों के हक में आवाज़ उठाने वाला भी है। तो मेन मुद्दा तो यही है, पहले ये बना। और दूसरी बात, मैं तो काफ़ी दिनों से प्रिंस भाई आप लोगों के साथ में हुई, क्योंकि मैं दूसरे संगठनों का भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, ये हम पहले से ही काम कर रहे साथ में। मेरा नाम अखिलेश चौधरी है और मैं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज हम यहाँ उदलेडी गांव में, हरिद्वार जनपद में पड़ता है, यहाँ गांव में आए और धीरेन्द्र राणा जी जो है हमारे, उन्हें जिला अध्यक्ष हम आज नियुक्त करेंगे। क्या संगठन का उद्देश्य है, ये किसान बात करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का एक ही अभियान है, एक ही नारा है। जो गाँव में किसान है, पीड़ित है, जिनकी कोई आवाज अधिकारी नहीं सुनता, उनको आवाज सुनाने का हम लोग काम करते हैं। समय समय पर धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हर जनपदों में हम कर रहे हैं। बिजली विभाग को लेकर, तहसील में भ्रष्टाचारी को लेकर, जो बढ़ती हुई भ्रष्टाचारी को लेकर हम जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। ऐसा दरअसल जो वहाँ के किसान संगठन जो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले भारतवर्ष में जो भी किसान संगठन है वो सब एक। खबर देहरादून से है, जहां शीतलहर से बचाव के लिए सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था और गरीबों को कंबल वितरण शुरू कर दिया है। भाजपा महिला प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि नगर निगमों, पंचायतों और पालिकाओं को अलाव की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शीतकालीन यात्रा के दौरान किसी को परेशानी से बचने के लिए सरकार ने संबंधित विभागों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। देखिए, शीतलहर शुरू होने से पूर्व ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने रैन बसेरे की उचित व्यवस्था के लिए पूरा तंत्र को निर्देश दे दिया था, और जिसके अंतर्गत पूरे रैन बसेरे में उचित व्यवस्था करी जा रही है। उन लोगों के रहने करने की व्यवस्था करी जा रही है, कंबल वितरण की व्यवस्था अच्छे से करी जा रही है। इन सब चीजों को लगातार देखा जा रहा है, और जिस तरह से शीतलहर बढ़ रही है, उस तरह से यहाँ पे रोजगार भी लोगों का न ठप पड़े, उसको लेकर शीतकालीन यात्रा का भी जो कार्य शुरू किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, वो काबिले तारीफ है और उसको जनता लगातार अपना रही है। इससे उनके रोजगार के साधन भी लगातार बढ़ेंगे। तो शीतलहर के साथ साथ उनकी व्यवस्था के साथ साथ उनके रोजगार को लेकर भी जो कार्य करना चाहिए, उसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर कार्यरत है। देखिए, शीतलहर शुरू हो खबर मंसूरी से है, जहां गन हिल वाटर टैंक पर अनाधिकृत अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ गढ़वाल जल संस्थान ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को 3 अवैध दुकानों को सील कर दिया गया। जूनियर इंजीनियर दीपक शर्मा ने बताया कि 1908 में अंग्रेजों ने यह टैंक बनवाया था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से यहां पर अतिक्रमण हो रहा है। उन्होंने बताया कि गन हिल टैंक पर अनधिकृत दुकानों का भार बढ़ रहा था, जिससे नुकसान हो सकता था। गढ़वाल जल संस्थान और अन्य अवैध दुकानों पर कार्रवाई की योजना बना रहा है। ये जल संस्थान मसूरी द्वारा इस गनील जलाशय पे इसका अनुरक्षण और उसका देखरेख किया जाता है। अभी कल हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें यहाँ पे
जो पूर्व में दुकानें आवंटित हुई थी, तो उनमें से कुछ यहाँ पे जो लोग आए, इन्होंने अवैध रूप से इस पे उसकी एग्जावेशन खुदाई कर रहे हैं और इस पे कार्य कर रहे हैं, जो कि पहले ही पूर्व में यहाँ पे सब लोगों को हमने इंटीमेट किया कर रखा था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का इसमें अवैध रूप से कब्जा नहीं होगा और किसी भी प्रकार की जो भी इसमें अनलोड है उसको नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने पूर्व में भी कहा गया था। अभी वर्तमान में कल हमें जब सूचना प्राप्त मिली तो आज अपने जल संस्थान की टीम ने इस पर इसको बंद करने की कार्यवाही की। कितनी दुकानें सील कर रहे हैं? खबर नैनीताल से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर नैनीताल में बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। पंथ पार्क से शुरू हुई रैली के बाद डीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर आरएसएस, भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने एकजुट होकर आवाज उठाई और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। पड़ेगी तो हम सब प्रत्येक परिस्थिति में उनका सहयोग करेंगे। इसीलिए समस्त उत्तराखंड में हिंदू समाज ने अपने आप को संगठित होकर जातियों से ऊपर उठकर सभी मत पंथों को एक साथ लेकर, चाहे वो यहूदी हों, ईसाई हों, वो सब हिंदू समाज के साथ हैं। क्योंकि बांग्लादेश में केवल हिंदुओं पर अत्याचार नहीं है, वहाँ ईसाइयों पर भी अत्याचार होता है, वहाँ पर यहूदियों पर अत्याचार होता है। उन सबको साथ लेकर कैसे उस समाज की सुरक्षा और व्यवस्था हो, चिंता हो, इसीलिए हम सब ये हिंदू समाज को संगठित करके दिखाना चाहते हैं। सरकारों को लेटर भेज रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करें, तो उसको लेके किस तरह से कहा गया? हाँ, हम सब ने कुछ ज्ञापन देने की योजना बनाई ताकि भारतीय सरकार को और यहाँ के राष्ट्रपति को वो सूचना पहुँचे कि सारा समाज हिंदू समाज के साथ है। इसलिए वो अपना विरोध और उसके बारे में जैसा भी निर्णय हो कदम उठाना चाहिए। खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाफ महानगर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर मांग की गई कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जाहिर करते हुए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता जताई है। भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आज तक आप लोगों से सवाल पूछते हैं, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री कौन, भारत में सरकार किसकी, बांग्लादेश को जवाब कौन देगा, हिंदुओं को कौन बचाएगा। आज की तारीख में अल्पसंख्यक हिंदुओं की जो बांग्लादेश में बुरी तरीके से अत्याचार उन लोगों के ऊपर हो रहे हैं, क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने राजनीतिक संबंध बांग्लादेश से खत्म करे, व्यापारिक संबंध बांग्लादेश से खत्म करे, बांग्लादेश के खिलाफ खुलकर आए। आज जो ध्रुवीकरण की राजनीति इतने अहम मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चला रही है, मोदी सरकार चला रही है, इतने गंभीर मुद्दे पर भी हिंदू और मुसलमानों का ध्रुवीकरण की राजनीति जन आक्रोश रैलियों में निकाल रही है। आपको ये अपने दिल से जवाब पूछना होगा, क्या बांग्लादेश से बदला लेने के लिए मोदी सरकार की हिम्मत नहीं? भाइयों, खबर उत्तरकाशी से है, जहां हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। मुख्यालय में जुलूस निकालते हुए बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और सर्जिकल स्ट्राइक की भी मांग की है। लंबे समय से हो रहे अत्याचार के चलते हिंदू संगठनों में गहरी नाराजगी है। ज्ञापन के जरिए उन्होंने सरकार से हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
बांग्लादेश सरकार ने वहाँ के हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके खिलाफ इतना ज़्यादा जो है कत्लेआम कर दिया कि आज पूरा हिंदुस्तानी नहीं पूरा वर्ल्ड हिल गया है। तो हमारा तो उनसे अभी भी आग्रह है कि वहाँ पर ऐसे कत्लेआम, यहाँ भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं पर कहीं पर किसी प्रकार का कोई मुसलमान के प्रति कोई किसी की ऐसी भावना नहीं है। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति हो रही, जो लोग मर गए, जिनके पास अत्याचार हो रहा, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को वहाँ एडवोकेट तक नहीं मिल रहा है, वकील नहीं मिल पा रहा। बताइए अब आप, वहाँ की सरकार ने कहा इनको मारो, इनको यहाँ से कत्लेआम करिए, और जो हमारे हिंदू के जितने भी वहाँ धर्म स्थल हैं, मंदिर हैं, वो सारे के सारे नष्ट कर दिए गए हैं और सारे हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है। जिसके आज पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तरकाशी में हम जितने भी हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, सारे जो है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम जितने भी लोग हैं, हमने उनके आज उत्तरकाशी की जनता की ओर से घोर निंदा करते हैं उस सरकार की, और भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पर मैत्री संबंध पूर्ण रूप से बिगाड़ करके उनके खिलाफ पूरे विश्व में जो है जन जागृति की जाए कि हिंदुओं पे अत्याचार तत्काल उस सरकार के द्वारा। हमारे सनातनी भाइयों पे, हिंदुओं पे लगातार एक कौम के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो। और बांग्लादेश की स्थिति बड़ी दुर्दांत है। जिस देशों को हमने देश बनाया, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, आज वही बांग्लादेश हमारे हिंदुओं के खून का प्यासा बना है। मंदिरों को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, वहाँ की संपत्तियां लूट रहा है, जो बहुत ही खेदजनक विषय है। और अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए विषय यह है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, वहाँ की महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, वहाँ के व्यापारियों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो हिंदू व्यापारी हैं वही वहाँ की रीढ़ की हड्डी है आर्थिक रूप से। और हम ये कहते हैं कि अब ये पूरे बांग्लादेश के साथ साथ सीरिया का देख लीजिए और जगह का देख लीजिए, जहाँ जहाँ ये लोग बाहुल्य होते जा रहे हैं, वहाँ पर ये हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये स्थिति अब अपने उत्तराखंड में भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी जिहादियों का बोलबाला बहुत ज्यादा शुरू हो गया है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। एक तरफ हम अगर आवाज उठाते हैं तो हमारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। खबर नैनीताल से है, जहां यूएसआर इंदुमान समिति द्वारा संचालित दिव्यांग विद्यालय में मंगलवार को 13 वर्षीय दिव्यांग किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्कूल प्रबंधन के अनुसार किशोर बीमार था और उसका इलाज रामनगर के सरकारी अस्पताल से चल रहा था। मौत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। 6 साल पहले हरिद्वार की कनखल पुलिस ने किशोर को रेस्क्यू कर इस स्कूल में भर्ती कराया था। देखिए, थाना रामनगर को एक ब्रॉड डेड मेमो मिला था हॉस्पिटल से, जिसमें एक 13 साल का दिव्यांग बच्चा है जो रामनगर में एक दिव्यांग स्कूल में पढ़ता था और उसकी डेथ हुई थी। ब्रॉड डेड हॉस्पिटल लाया गया था। तो जस्ट जानकारी की गई तो उसका इलाज भी चल रहा था। ये बच्चा लास्ट ईयर कनखल पुलिस द्वारा रेस्क्यू करके यहाँ CWC के माध्यम से एक NGO के द्वारा दाखिल किया गया था और हमने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह अन्य जानकारी हमारे द्वारा की जाएगी। अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां पर महुआ खेड़ागंज में प्लास्टिक वैन के बावजूद चोरी छुपे पॉलीथीन फैक्ट्री चलाने का खुलासा हुआ है। प्रदूषण और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में फैक्ट्री पर छापा मारकर अवैध पॉलीथीन और मशीनें जब्त की गईं। फैक्ट्री को तुरंत सील कर दिया गया और संचालकों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। हालांकि सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों को पूरी तरह से रोक पाएगी या कहीं और नए ठिकानों से फिर से ये काम शुरू हो जाएगा। आज महुआ खेड़ागंज स्थित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि एक फैक्ट्री यहाँ पे चल रही है। कुछ आभास हुआ कि यहाँ पे प्लास्टिक की थैलियाँ बन रही हैं, तो अंदर जा कर के देखा गया तो यहाँ पे प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो निर्मित हो रही थी। काफ़ी सारी मजदूर इस पे लगे हुए थे। तो जितना भी प्लास्टिक, फिर SDM साहब को हमने सूचना दी गई और अभी स्थानीय प्रशासन
और जो नगर पालिका के स्टाफ वगैरह हैं सब यहाँ पर हैं और अभी इसकी नाप तोल चल रही है, तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लगा है और कितना माल जब्त हुआ? इस पर प्रथमतः हम 5 लाख रुपए का जुर्माना आरोपित करेंगे। उसके पश्चात इसका जितना माल होगा उसको 5 रुपए किलो की दर से एक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति होती है वो भी आरोपित की जाएगी और उद्योग को सीज किया जाएगा और जितना भी प्रतिबंधित प्लास्टिक है इसको जब्त करके जो स्थानीय निकाय हमारी महुआ खेड़ागंज नगर पालिका उसको सुपुर्द किया जाएगा। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।